अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। कार्बन रेजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड सिरामिक रॉड और कोन कि कार्बन रेजिस्टेंस जो आप सर्किट में इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, वो आला दर्जे के सिरामिक रॉड या कोन पर मुश्तमिल होता है, कॉल्ड द सबस्ट्रेट, जिसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं। ऑन विच अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज़ डिपॉजिटेड, जिसके ऊपर एक बारीक सी कार्बन फिल्म डिपॉजिट की होती है या चढ़ाई होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज़ शोन बाय कलर कोड। इसकी जो कीमत होती है रेजिस्टेंस की अददी कीमत, उसे कलर कोड की मदद से शो किया होता है। बजाय डिजिट्स के ज़रिए से रेजिस्टेंस के ऊपर लिखने के कलर बैंड या कलर पट्टियाँ बनाई जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर बैंड के ऊपर मुश्तमिल होती है। प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ रजिस्टर, जो कि रजिस्टर की बॉडी के ऊपर प्रिंट होते हैं। द कलर यूज्ड इन दिस कोड एंड डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय दैम आर गिवन इन द टेबल। जो कलर इन कोड में बतौर कोड के इस्तेमाल होते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करने के लिए, या फिर उनकी कीमत जो है वो आपको टेबल में दिखाई है। अगर ब्लैक कलर का सर्कल हो तो उसकी वैल्यू 0 काउंट होगी, ब्राउन हो तो 1, रेड हो तो 2, ऑरेंज हो तो 3, येलो हो तो 4, ग्रीन हो 5, ब्लू हो 6, वायलेट हो 7, ग्रे हो 8 और वाइट हो 9। तो इट इज़ ईज़ी टू रिमेंबर कलर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव नंबर। ये कलर उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक, जिसे आप कहते हैं तुक्का स्टेटमेंट, तो ये एक तुक्का स्टेटमेंट है कि BBROY बीबी रॉय गोज़ ब्रिटन वाया जर्मनी वेस्ट। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ टीचर्स ने मुख्तलिफ़ फ़िक्रे बनाए हुए हैं जिनसे आप इनका कलर कोड जज कर सकते हैं या याद करने में सहूलत ले सकते हैं। तो ये पहला बी जो है ये ब्लैक के लिए, दूसरा ब्राउन के लिए, तीसरा रेड के लिए, उसके बाद ऑरेंज है, येलो इसका नंबर 4 है, उसके बाद ग्रीन, गोज़ का जी जो है ग्रीन है, और फिर ब्लू है, फिर वायलेट है, फिर ग्रे है और फिर वाइट है। अच्छा, कलर कोड कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड एज शोन इन फिगर। ये आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई इसी तरह की होती है, इसके ऊपर 4 गोल गोल दायरे इर्द गिर्द पट्टियाँ बनी होती हैं। इसमें दिखा रहा है पहली रेड कलर की है, दूसरी वायलेट कलर की है, तीसरी ऑरेंज की है और चौथी सिल्वर की है। अब इसकी रीडिंग कैसे लेनी है? वी कैन रीड द वैल्यू ऑफ कलर बैंड दैट स्टार्ट फ्राम लेफ़्ट टू राइट, कि आप लेफ़्ट हैंड से शुरू करेंगे, जहाँ जैसे इसमें पहला कलर आपको रेड नज़र आ रहा है तो आप फर्स्ट रेड काउंट करोगे। फर्स्ट बैंड जो है ये किसको शो करता है? फर्स्ट बैंड शो द फर्स्ट डिजिट, कि पहला बैंड आपको पहला डिजिट शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर। मसलन इसमें अगर रेड है तो उसकी वैल्यू 2 होती है, तो ये फर्स्ट डिजिट आपका 2 आ गया। इसी तरह सेकंड बैंड जो है ये भी आपको सेकंड डिजिट शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, और इस फिगर में आपको सेकंड कलर वायलेट नज़र आ रहा है और वायलेट की वैल्यू कितनी है? 7, तो ये 2 7 पहले 2 डिजिट आ गए। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड बैंड है वो डेसिमल मल्टीप्लायर है एंड इट गिव द नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तीसरा जो बैंड आता है जो भी उसका कलर और जो भी उसका नंबर है, वो हिंसा आपने नहीं लगाना, उस हिंसे के बराबर ज़ीरो साथ लगाने। तो इसमें तीसरा कलर ऑरेंज आ रहा था तो ऑरेंज 3 है, तो आप 3 0 जो है वो आप लगा दोगे साथ उसके, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2 7 और 3 0, तो ये रेजिस्टेंस इसकी बन गई 2 7 और 3 0 रेड ऑरेंज के, तो ये 27,000 ओहम जो है ये वैल्यू आ गई इस रेजिस्टेंस के। अब जो फोर्थ बैंड है अभी तक हमने काउंट नहीं किया, वो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस आपको बताता है, बर्दाश्त बताता है कि इसमें किस हद तक बर्दाश्त है
करंट वेरिएशन की को बेयर करने की, बर्दाश्त करने की। तो ये फोर्थ बैंड जो है इसमें दो ही कलर होते हैं, ठीक है। इट्स कलर इज़ आइदर सिल्वर और गोल्ड, या सिल्वर होता है या गोल्ड होता है। सिल्वर बैंड शो अ टॉलरेंस ऑफ +-10%। अगर सिल्वर बैंड है तो आपको ये 10% टॉलरेंस देता है। इसी तरह अगर गोल्ड कलर का बैंड है, चांदी और सोने जैसा रंग उर्दू में समझे तो गोल्ड बैंड जो सोने जैसा रंग होता है, गोल्डन कलर होता है, ये आपको 5% टॉलरेंस देता है। और बाज़ रेजिस्टेंस के अंदर ये चौथा बैंड होता ही नहीं है, मिस होता है, बनाया ही नहीं होता। अगर नहीं बना हुआ तो उसकी टॉलरेंस जो है 20% होगी। टॉलरेंस शो द पॉसिबल वेरिएशन फ्राम मार्क्ड वैल्यू, कि टॉलरेंस से मुराद मुमकिन तब्दीली है जो ओरिजिनल वैल्यू से हो सकती है, जितने % ऊंच नीच उसकी बर्दाश्त हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1000 ओहम का रेजिस्टेंस है, इसकी टॉलरेंस ±10% है, तो विल हैव एन एक्चुअल रेजिस्टेंस एनीवेयर बिटवीन 900 एंड 1100। तो उसकी असल रेजिस्टेंस जो है वो 900 के जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है और 1100 की जगह पर भी। 1000 का 10% 100 बन जाता है, तो ये 100 कमी बेशी जो है वो 1000 में आप समझ सकते हैं। इसमें इसकी रेजिस्टेंस 900 से 1100 ओम के दरमियान हो सकती है और उस दौरान ये काम भी कर सकता है। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़।